डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का बयान, चीन की दादागिरी के जवाब में भारत ने बनाई खास रणनीति, आपूर्ति श्रृंखला के विकल्प तलाशने की तैयारी। दिल्ली दौरे पर सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को लेकर बोले कर्नाटक के गृह मंत्री, मुझे नहीं बुलाया गया, बुलाते तो मैं भी जाता। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर सीएम भूपेंद्र पटेल बोले, गुजरात को मिला विकास का उपहार, ग्लोबल वार्मिंग से लड़ाई में भी अग्रणी भूमिका। अभिनेत्री तेजस्वी प्रकाश पहुंची उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर, सुबह 3 बजे दर्शन कर मनाया जन्मदिन। मंदिर में सबके लिए खुशहाली और मेहनत की कामना की। और देश में कोरोना के 6,500 केस, 65 मौतें, ग्वालियर में 3 डॉक्टर पॉजिटिव, हेल्थ डिपार्टमेंट अलर्ट। सीएम ममता ने सभी विभागों के साथ बैठक की। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी रैकवार। खबरों की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की खबर से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का छुरिया के विकासखंड ग्राम गोड़लवाही में प्रस्तावित कार्यक्रम अचानक मौसम खराब होने के कारण स्थगित कर दिया। आपको बता दें कि तेज बारिश के कारण कार्यक्रम था जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गेंद सिंह नायक की मूर्ति का अनावरण होना था। खराब मौसम के चलते लेकिन ये कार्यक्रम को रोक दिया गया। वहीं ग्रामीणों प्रशासन की ओर से कई दिनों से तैयारियां की जा रही थी, लेकिन मौसम ने इस कार्यक्रम में रोक लगा दी। भूपेश बघेल के द्वारा ये कार्यक्रम पिछले समय में भूपेश बघेल के द्वारा शहीद गेंद सिंह नायक जी का मूर्ति दिए थे, उसका अनावरण होना था। साथ ही साथ गांव में 2-4 भवन और उसका उद्घाटन, प्लस हमारे हलवा समाज के बड़े बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने सन 1940 में स्थापना हलवा समाज से किया था, जिसे हम लोग एकता के रूप में 9 जून को मनाते आ रहे हैं। और आज सब इकट्ठे हुए थे मनाने के लिए, पर प्रकृति हमें साथ नहीं दिया। आज का जो कार्यक्रम था स्थापना दिवस का, यहाँ तो कार्यक्रम चालू हुआ, अच्छा चल ही रहा था। मुख्यमंत्री आने के पहले पानी और हवा तूफान आया, उसमें बहुत क्षति हुआ है। पूरा कार्यक्रम पानी की वजह से और तूफान के कारण पूरा ख़त्म हो गया। तो हम सबको बहुत दिन से गहरा चोट लगा है। ये कार्यक्रम ग्राम पंचायत धारा के लगभग 60-70 परिवार के ग्रामीण परिचय पत्र पट्टा न मिलने पर कलेक्टर के पास ज्ञापन सौंपने पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि वे कई सालों से पट्टे की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि पहले भी कई बार उच्च अधिकारियों और नेताओं से मुलाकात की गई, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। वार्ड नंबर 1 रानीगंज के ग्रामीण भी इसी मांग को लेकर कलेक्टर से शिकायत के लेकर पहुंचे। वार्ड नंबर 2 की पंच हूँ मैं, और पर्चा पट्टे के लिए सर के पास आए थे हम लोग, और बहुत दिन से वहाँ के निवास हैं हम लोग, 60-70 साल हो गए वहाँ रहते हैं, तो पर्चा पट्टा नहीं है, तो इसी कारण आए थे सर के पास। मतलब आवास के लिए आवास रुक गए हैं, इसी कारण आए हैं सर हम लोग पर्चा के लिए। मतलब 60 घर के ऐसे करीब है सर वहाँ। तो घास जमीन में है, घास जमीन में है सर। हम लोग अभी क्या बोली साहब लेट लगेगा ऐसे करके बोले हैं। हम पर्चा पट्टा के मांग से हम कलेक्टर महोदय के पास सब ग्रामवासी वार्डवासी पहुंचे हैं। करीब 60 से 70 परिवार है जो भूमिहीन है। अब कई वर्षों से हम लोग कलेक्टर कार्यालय, तहसील कार्यालय कई बार आवेदन दे चुके हैं, हम लोगों के पट्टा अभी तक से नहीं बना है। वार्ड नंबर 2 की पंच हूँ मैं, और पर्चा पट्टे के लिए सर के पास आए थे। राजनांदगांव शहर के वार्ड 49 मोहड़ के किसानों ने शिवनाथ
नदी पर तटबंध निर्माण कार्य को रोकने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि कंक्रीट का रिटर्निंग वॉल बनाने से कृषि प्रभावित होगी, जमीन का जल स्तर घटेगा और फसल चौपट हो जाएगी। वे विकास के नाम पर इस तरह के निर्माण के खिलाफ हैं। ग्राम मोहाड़ वार्ड नंबर 49 से, और हमारा मांग ये है कि 7 साल पहले 2020 के करीब पिचिंग का काम हुआ है, नदी में तटबंधन का कार्य हुआ है भूमि के कटाव को रोकने के लिए, जिससे कि लापरवाही के कारण अभी हमारे गांव के बहुत से जो जमीनों का जल स्तर, ग्राउंड वाटर लेवल प्रभावित हो गए हैं, उसको सूखे का सामना करना पड़ रहा है। और मौजूदा स्थिति में यह है कि अभी वर्तमान में और सर्वे हुआ है उसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए शासन द्वारा, क्योंकि हम लोग ये नहीं चाह रहे हैं कि हमारे गांव के जो ग्राउंड वाटर लेवल है, जो 25 से 30 फीट में पानी उपलब्ध हो जा रहा है, वो पिचिंग करने से वो प्रभावित हो सकता है, जिससे कि हमारे गांव के लगभग 1500 एकड़ काश्तकारी भूमि प्रभावित होगा। अभी हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि पूर्ण रूप से अभी इसमें रोकथाम लगाया जाए और निकटतम किसानों से संवाद करके और निकटतम कोई व्यवस्था और तकनीकी व्यवस्था में ध्यान देते हुए किसानों को विश्वास में लेकर प्रोजेक्टों को अगर लाना चाहती है सरकार तो ला सकती है। ग्राम बेमेतरा नगर पालिका क्षेत्र में कुल 1.23 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। विधायक दीपेश साहू ने पौनी पासरी योजना के तहत 25.53 लाख रुपए के कार्यों का उद्घाटन किया। इसके अलावा बाउंड्री वॉल निर्माण, गार्डन सौंदर्यीकरण, हाई मास्ट लाइट और ट्यूबवेल पोल स्थापना की भी भूमि पूजन किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि ये कदम बेमेतरा के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इस मौके पर कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। बेमेतरा नगर के 14, 15, 16, 17 वार्ड में विभिन्न विकास के कार्यक्रम का लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें पौनी पसारी जो सड़क के किनारे हमारे जिला अस्पताल के रोड में हमारी माताएं बहनें सब्जी लगाने के लिए या बहुत सारे छोटे मोटे फुटकर व्यापार करने के लिए लगाते थे, जिससे लगातार एक्सीडेंट का खतरा रहता था। उस समस्या को देखते हुए आज जो है वहाँ पर पौनी पसारी का लोकार्पण का कार्यक्रम किए हैं और साथ में आज यहाँ पर तुषार गार्डन का सौंदर्यीकरण के लिए भी लगभग 37 लाख रुपए, और इस वार्ड में गौरवपथ में स्ट्रीट लाइट, ट्यूबवेल लाइट है, हाई मास्ट लाइट है, ऐसे लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत का आज लोकार्पण भूमि पूजन किए हैं। और जिस ढंग से हम लोगों ने जो आश्वस्त किया था हमारे बेमेतरा के नागरिकों को, आमजन बेमेतरा नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षद की बहुमत के लिए, और जैसा आशीर्वाद मिला है लगातार जो पिछले कई महीनों से हम लोग पानी की समस्या से जूझ रहे थे, उसके कारण से लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम अधूरा हो गया था। आज वो शुरुआत हो चुकी है और आने वाले समय में बेमेतरा का जो स्वरूप है आपको देखने को मिलेगा। बहुत सुंदर बेमेतरा और साफ सुथरा बेमेतरा, और जो पर्यावरण दृष्टि से यहाँ का 1.3% कम है, उस दिशा में भी लगातार काम करेगा और बेमेतरा को ऑक्सीजन बनाएंगे का हम सब मिलजुल करके प्रयास करेंगे। आज बेमेतरा नगर पालिका में 1 करोड़ से अधिक के राशि के भूमि पूजन लोकार्पण, जिसमें गरीबों को पौनी पसारी, जो गरीब सड़क में बैठते थे, आज देखो पानी गिरते ही गरीब, आज गरीबों के आंखों में जो खुशी, उनके चेहरे खिले हुए थे। निश्चित ही बेमेतरा के विधायक जी ने उनको सौगात दिया है। मैं बेमेतरा के विधायक जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और यहाँ के जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, जैसे उन्होंने आशीर्वाद दिया है, हमारे पूरे जनप्रतिनिधि, हमारे पार्षदगण, हमारे सभापतिगण, उनके अथक प्रयास और मेहनत जो लगातार इन 3 महीने में जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं हमारे नगर पालिका के अधिकारी, हमारे कार्यकर्ता, उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा। ये तो बेमेतरा में आज पहला 3 महीने के अंदर 1.5 करोड़ से अधिक की राशि का आज लोकार्पण भूमि पूजन हुआ है। निश्चित ही बेमेतरा के जनता ने जिस प्रकार से हमें जनादेश दिया है, बेमेतरा के जनता इस बार देखेगा कि बेमेतरा में 5 साल जो विगत कई वर्षों से कुछ काम नहीं हुआ है, खाली भ्रष्टाचार हुआ है, कमीशन का खेल हुआ है, इस बार बेमेतरा में इतिहास रचेगा और करोड़ों रुपए के काम होंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय देश के यशस्वी माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, माननीय विष्णुदेव साय जी की गारंटी, हमारे सांसद जी की गारंटी, हमारे बेमेतरा के विधायक दीपेश साहू जी की गारंटी में बेमेतरा में लगातार
विकास की गंगा बहेगी। बेमित्र नगर के 14, 15, 16, 17 वार्ड में विभिन्न विकास के कार्यक्रम का लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।